अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अरीना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बना रहे हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट ASP.NET में साथ VB.NET होगी। ये दो वीडियोस की एक छोटी सी सीरीज़ है। पहली वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिसके अंदर SQL का डाटाबेस यूज़ करेंगे और दूसरी वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से इसको आप plesk.com पे अपलोड कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को पब्लिकली लाइव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक डेमो देख लीजिए कि किस तरह का प्रोजेक्ट हम बनाने जा रहे हैं। हमारे पास एक ये पेज है व्यू ऑल का। इसने क्या किया है, इसने हमारे डाटाबेस में से ये जो हमारा टेबल है स्टूडेंट टेबल्स, इसका सारा डाटा यहाँ से पिक किया है और हमारे वेब फॉर्म पर यहाँ पर व्यू ऑल में शो करवा दिया है। ये हमारे पास एक यहाँ पर लिंक है गो टू ऐड न्यू। एक छोटा सा फॉर्म हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर हम एक न्यू वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। इकराम लिख देते हैं, इसकी क्लास है 9, इसकी एज है 17। हमने यहाँ पर इसको ऐड कर दिया तो हमने देखा कि यहाँ पर इकराम भी ऐड हो गया और ये हमें वापस व्यू ऑल वाले पेज पर भी ले आया। ये होगा हमारा एक छोटा सा प्रोजेक्ट जो कि हम इस वीडियो में बनाएंगे बिल्कुल स्टार्ट से, और अगली वीडियो में हम देखेंगे कि इसको आप किस तरह से plesk.com पे होस्ट करवा सकते हैं और एक डोमेन के ज़रिए से इसको आप सारी दुनिया के लिए लाइव कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहली वीडियो। ये है मेरे पास यहाँ पर विजुअल स्टूडियो। हम आते हैं न्यू प्रोजेक्ट पे। यहाँ से हम लेंगे विजुअल बेसिक में आएंगे, वेब लेंगे और ASP.NET एम्प्टी वेब एप्लीकेशन लेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिएगा आपकी लोकेशन जहाँ पे ये सेव होगा और यहाँ पर आपके एप्लीकेशन का नेम होगा। इसको इस वक्त मैं वेब एप्लीकेशन 8 है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और इसको ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारा प्रोजेक्ट जो है वो तैयार हो चुका है। सबसे पहले हम अपना एक मास्टर पेज इसके अंदर ऐड करेंगे। राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे न्यू आइटम। न्यू आइटम में यहाँ पर है मास्टर पेज, इसका नाम है site1.master, यही रहने देते हैं। इस पर क्लिक करते हैं। ये हमारे पास एक मास्टर पेज ऐड हो चुका है। अब क्या करेंगे, दोबारा से क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड पे आएंगे और यहाँ पर है न्यू आइटम, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम लेंगे वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज। इसका नाम हम यहाँ पे रखेंगे व्यू ऑल और ऐड पे क्लिक कर देंगे। कौन सा मास्टर पेज ये यूज़ करेगा इसको बताएंगे। site1 आपने यूज़ करना है मास्टर पेज। ओके पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो पेज है व्यू ऑल वाला ये बन के आ चुका है। यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, आ जाएंगे व्यू कोड के अंदर और ये हमारा जो व्यू कोड है वो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अपना कोड। सबसे पहले लिखेंगे import system.data.sql client, इसको करेंगे सेव। पेज लोड का इवेंट है हमारा, यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर एक छोटा सा कनेक्शन बनाएंगे और अपने डेटाबेस में से जो डाटा होगा उसको फेच करवा के अपने वेब पेज पे शो करवाएंगे। यहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ कि मेरे पास है माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो। यहाँ पर डेटाबेसेस में मैंने एक डेटाबेस बना रखा है MyDB के नाम से और यहाँ पर एक इसमें टेबल है स्टूडेंट्स के नाम से। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। इस पर राइट क्लिक किया है, यहाँ पर है सेलेक्ट टॉप। ये आप देखिए कि इसके अंदर 4 कॉलम्स हैं। ऑटो ID है, नेम है, क्लास और एज है। ऑटो ID ये इंक्रीमेंट होगा ऑटोमेटिकली। बाकी 3 चीज़ें नेम, क्लास, एज हम इसको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ये हमारे पास डेटाबेस है। यहाँ से हमने डेटाबेस को लेना है और अपने वेब फॉर्म पे शो करवाना है और इसके बाद एक पेज और बनाएंगे जिसके ऊपर हम यहाँ पर मज़ीद डाटा भी ऐड कर सकेंगे। तो यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे आप देखिएगा मेरे साथ साथ। सबसे पहले हमारी कनेक्शन स्ट्रिंग आएगी एज स्ट्रिंग। ये हम कहाँ से लेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। हमने सर्वर एक्सप्लोरर पे अपने डाटाबेस को लिया है। इसके प्रॉपर्टीज़ में आते हैं तो ये आप देख रहे हैं ये हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है। कंट्रोल A करके कॉपी किया है और इसके अंदर इसको हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। ये आप देख रहे हैं हमारे पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग आ चुकी है। इसके बाद हम एक कनेक्शन बनाएंगे और इसको हम ये कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर देंगे। इसके बाद हमें एक चाहिए होती है SQL की कमांड और उसकी कमांड लाइन या कमांड टेक्स्ट भी जिसको कहा जाता है। ये हमारी कमांड लाइन होगी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम स्टूडेंट्स, यानी कि स्टूडेंट्स टेबल में से सारा डाटा सेलेक्ट कर लीजिए। और इसके बाद हमारी एक कमांड होगी, इसको हम 2 चीज़ें प्रोवाइड कर देंगे। अपनी कमांड लाइन जो होगी CMD लाइन जो भी हमने डिफ़ाइन की है और कनेक्शन जो हमने डिफ़ाइन कर रखा है, 2 चीज़ें इसको हम प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम कनेक्शन को ओपन कर लेंगे। यहाँ पर हमने करना है dim dr एज SQL डाटा रीडर और यहाँ पर हम करेंगे dr = cmd.execute reader। ये हमारे पास कनेक्शन जो है वो मुकम्मल हुआ है।
अब आपने यहाँ पर आ जाना है viewall.aspx में और यहाँ पर आपने टूल बॉक्स में से लेना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर को ड्रैग करके हम यहाँ पर रख के छोड़ देंगे। ये आप देख लीजिए, ये प्लेस होल्डर है, इसका आईडी है प्लेस होल्डर 1। अब इस प्लेस होल्डर 1 के अंदर हम अपना कुछ टेक्स्ट लिखेंगे HTML का, जो कि एक हमें टेबल बनाकर दिखाएगा हमारे वेब फॉर्म के अंदर और डाटा फैच करेगा हमारे डाटाबेस में से। कैसे करते हैं, यहाँ पर मैं कोड पेस्ट करता हूँ और आपको उसके बाद डिफाइन करता हूँ। ये हमारा पीस ऑफ कोड है जो कि मैंने यहाँ पे कॉपी किया है, आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक टेबल नामी ऑब्जेक्ट डिफाइन कर लिया है एज ए स्ट्रिंग बिल्डर। ये क्या है, ये एक स्ट्रिंग होगी लंबी सारी। सबसे पहले हम इसके ऊपर ये HTML की जो लाइन है ये लिखेंगे, टेबल आ जाएगा, टेबल का हेड आ जाएगा, TR पहली टेबल की रो स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद ये चीज़ जो है ये एक हमारे पास स्ट्रिंग की सूरत में आती जाएगी, एक टेक्स्ट बनता जाएगा इस तरह से। उसके बाद dr.read के अंदर डाटा को रीड करवाएंगे, पहली रो बनेगी, पहली रो का जो डिवीज़न बनेगी उसमें पहला एलिमेंट आ जाएगा हमारे डाटाबेस में से, दूसरी जो हमारी डिवीज़न होगी या कॉलम होगा दूसरा एलिमेंट, तीसरी डिवीज़न में तीसरा एलिमेंट, और इस तरह से उसके बाद अगला जो एलिमेंट होगा हमारा वो टेबल के डिवीजन में आता जाएगा। उसके बाद हमारी टेबल की रो कंप्लीट हो जाएगी और ये एक लूप जो होगा ये चलता जाएगा, जितने भी हमारे डाटाबेस में रोज़ होंगी ये लूप चलता जाएगा और उसके बाद एंड के ऊपर जो है टेबल हमारा क्लोज़ हो जाएगा। इस तरह से जो HTML का टेबल होगा उसके बाद कनेक्शन क्लोज़ होगा और उसके बाद जो है वो हमारे पास ये जो प्लेस होल्डर 1 हमने अभी इसमें लगाया था, इस जगह पे इस प्लेस होल्डर 1 के अंदर हम अपनी पूरी इस वाली जो हमारी टेबल है इसकी जो स्ट्रिंग बनी है वो हम इसके अंदर डाल के हम अपने वेब फॉर्म के ऊपर इसको शो करवा लेंगे। तो ये जो चीज़ बनी है इस तरह से आपने इसको लिखना है। इसको थोड़ा सा और जूम कर देता हूँ ताकि आप इसको आसानी के साथ यहाँ से देख के लिख सकें। तो आइए इसको करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास ID, नेम और एज यहाँ पर आ चुका है। ये आपको मैं व्यू जो है इसका बड़ा करके दिखा रहा हूँ। इसको हम वापस ले आते हैं 100% पे, लेकिन इस वक्त ये कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटी सी एक जो लाइन होगी हम W3 का CSS यूज़ करेंगे। W3 का CSS हम अपने मास्टर पेज के अंदर लगाएंगे और ये जो टेबल है ये खूबसूरत हो जाएगा। तो कैसे करना है देखिए आप। वापस आते हैं अपने स्टूडियो में और इसको करते हैं यहाँ से स्टॉप। site1.master जो कि हमारा मास्टर पेज है यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर जो हमारा हेड सेक्शन है, हेड सेक्शन में हम टाइटल से पहले ये वाली लाइन पेस्ट करेंगे। ये हमारी एक CSS है जो कि हमने लिया है w3schools.com से, आप इसको नोट कर लीजिए। इस तरह से आपने इसको लगा देना है। उसके बाद वापस यहाँ पर आएंगे और इसको गूगल क्रोम के अंदर रन करते हैं और इस बार देखते हैं कि आप देखिए कि ये हमारा जो टेबल था यहाँ पर ये इस तरह का था छोटा सा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टेबल कितना खूबसूरत हो चुका है, जबकि पहले जो इसकी कंडीशन थी वो इस तरह की थी, बहुत छोटा सा एक कॉर्नर के अंदर लगा हुआ था। तो ये फ़ायदा हो गया है हमें W3 CSS के यूज़ करने से। ये इसने जो हमारा डाटा था ये यहाँ से डाटाबेस से लेकर ये जो हमारी जो दो लाइनें हैं वो इसने हमारे वेब पेज के ऊपर शो करवा दी हैं। तो इसको मज़ीद थोड़ा सा खूबसूरत करते हैं और एक और पेज इसमें ऐड करते हैं जिसमें हम डाटाबेस को इंसर्ट कर पाएंगे। वापस आ जाते हैं अपने यहाँ पर, इसको स्टॉप कर देते हैं, site1.master में आते हैं और यहाँ पर जो हमारा हेड है यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पर हम थोड़ी सी CSS अपनी तरफ से लिखेंगे, स्टाइल लिखेंगे, इसको क्लोज़ करेंगे और इसके अंदर लिखेंगे हम फॉर्म, कर्ली ब्रेसेस डालेंगे। यहाँ पर इसकी जो विड्थ होगी उसको हम डिफ़ाइन कर देंगे, तकरीबन 800 पिक्स होगा और इसका जो हमारे पास मार्जिन होगा उसको हम ऑटो ले लेंगे। यहाँ से मार्जिन ऑटो करने के बाद हम इसको यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पर इसको हम गूगल क्रोम में रन करते हैं और इस बार ये जो होगा इसका जो चौड़ाई है वो 800 पिक्सल तक महदूद हो गई है, जो कि पहले हमारे पूरे पेज के ऊपर फैली हुई थी। तो अब हम अगला काम करते हैं, यहाँ पर ऊपर एक नैव बार बनाएंगे और एक नया पेज ऐड करेंगे। तो नैव बार कैसे बनाएंगे, इसको स्टॉप करेंगे, आ जाएंगे अपने मास्टर पेज के ऊपर। ये जो हमारा प्लेस होल्डर है यहाँ पर आ जाएंगे, यहाँ पर हम अपना कोड पेस्ट करेंगे। ये हमारा कोड है, ये आप देख लीजिए, एक डिवीज़न हमने बनाई है। इस डिवीज़न की जो क्लास है वो W3 बार है, W3 हम यूज़ कर रहे हैं और W3 बॉर्डर और W3 ब्लू, ये 3 क्लासेस हमने दी हैं। इसके अंदर हमने ये लिंक्स लगाए हैं। ये लिंक नहीं चाहिए, 2 लिंक्स होंगे हमारे सिंपली। पहला लिंक होगा जो कि हमें ऐड न्यू पेज पे ले जाएगा जो हम अभी बनाते हैं, और दूसरा जो लिंक होगा वो हमें वापस इसी पेज पे ले आएगा जो कि हमने यहाँ पर व्यू ऑल में बना रखा है। तो यहाँ पर आते हैं अब सोल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर आते हैं ऐड के अंदर न्यू आइटम पे आते हैं, वेब फॉर्म यूजिंग मास्टर पेज, और इसका जो नेम है वो हम रखेंगे add_new। ये हमारा पेज है, इसी मास्टर पेज को यूज़ करेगा। ओके करेंगे,
ये हमारा यहाँ पर जो पेज है वो रेडी हो चुका है। इस पे आते हैं, राइट क्लिक करके इसके व्यू कोड के ऊपर यहाँ पर हम अपना कोड लिखेंगे ऐड न्यू का, जो कि हम यूज़ कर सकेंगे अपने डेटाबेस में नई वैल्यू को इंसर्ट करने के लिए। इससे पहले व्यू ऑल पे आ जाते हैं और इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। ये जो डिवीज़न है हमें यहाँ नहीं चाहिए, इसको हम कट करेंगे कंट्रोल एक्स से। ये हमें इस जगह पे चाहिए होगी ताकि ये हमारे सारे पेजेस के ऊपर नज़र आती रहे। तो आ जाते हैं एक बार यहाँ पे और यहाँ पर हम इसको गूगल क्रोम में रन करते हैं। तो अब देख रहे हैं कि ये हमारी जो नेव बार है ये भी आ चुकी है। गो टू ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा जो न्यू पेज था वहाँ पे आ गए हैं। व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो हमें व्यू ऑल वाले पेज पे ये ले आएगा। तो गो टू ऐड न्यू, यहाँ पर हम थोड़ा सा एक यहाँ पर स्ट्रक्चर बना देते हैं जो कि टेक्स्ट बॉक्सेस और लेबल्स होंगे और बटन होगा जिससे डाटा इंसर्ट होगा। वापस चलते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, इसको करते हैं स्टॉप और यहाँ पर आ जाते हैं ऐड न्यू के अंदर। ये जो हमारे पास पेज है इस पर हम आते हैं डिज़ाइन पे आके यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे, टेबल होगा, टेबल इंसर्ट करेंगे। हमें चाहिए होंगी 4 रोज़ 2 कॉलम्स, ओके करेंगे। ये हमारा जो टेबल है वो बन चुका है। वापस आ जाएंगे सोर्स के ऊपर और यहाँ से हमने सर्च करना है लेबल को यहाँ से ड्रैग करके ले आएंगे और इसको कट करके जो पहली डिवीज़न है उसके अंदर यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद टूल बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ से हम ले लेंगे अपना एक टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे और इसको कट करके इस डिवीज़न के अंदर हम लगा देंगे। इस तरह से हमारा ये जो लेबल होगा और हमारा एक टेक्स्ट बॉक्स है ये हमारी एक रो के अंदर आ चुका है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसी को यहाँ से कॉपी करना है और इनकी जगह पर हमने पेस्ट और इसकी जगह पर भी हमने इसको पेस्ट कर देना है। और एक हमें बटन चाहिए होगा जो कि हम यहाँ पर रखेंगे। टूल बॉक्स में आ जाएंगे, यहाँ से हम लेते हैं बटन को ड्रैग करके यहाँ पे लेके आएंगे, इसको कट करके हम इस वाले डिवीज़न के अंदर अपना लगा देंगे। यहाँ पर हमें जो है ये डिवीज़न नहीं चाहिए होगी, इसको हम रिमूव कर देंगे और ये जो हमारी डिवीज़न होगी इसको हम कॉल स्पैन कर देंगे 2, यानी कि ये 2 डिवीज़न्स के बराबर अकेली जगह ले लेगी। तो ये हमारा बन चुका है। जो लेबल हैं उनको हम सबसे पहले कर देते हैं नेम, दूसरे का जो लेबल है वो है हमारे पास क्लास और तीसरा जो हमारे पास लेबल है उस पर आ जाएगा एज। तो ये इस तरह से बनेगा कुछ। इसको करते हैं सेव, चला के देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं कि ये इस तरह से हमारे पास जो है इसकी शक्ल आ चुकी है, बटन आ चुका है और ये चीज़ आ चुकी है। तो आ जाते हैं वापस यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन के अंदर, इसको करते हैं सेव, साइट में आ जाते हैं। यहाँ पे हम इसको एक बैकग्राउंड का कलर देते हैं जो कि होगा हमारे पास लाइट ब्लू, ताकि हमारा जो फॉर्म है थोड़ा सा अच्छा लग जाए। और इस पर क्लिक करते हैं, आ जाते हैं ऐड न्यू के अंदर। ये जो हमारा बटन है इसको हमने एक क्लास दे देनी है, CSS क्लास होगी। इसको हम करते हैं W3 बटन और W3 ग्रीन हो जाएगा और W3 ब्लॉक हो जाएगा। ये हमने इसको 3 क्लासेस दी हैं। इसका कलर ग्रीन हो जाएगा, बटन बन जाएगा अच्छा खूबसूरत सा और ये इसकी विड्थ हो जाएगी 100%। तो देख लेते हैं, क्रोम में जाते हैं और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि खूबसूरती के साथ जो हमारा फॉर्म है न्यू डाटा इंसर्ट करने का बहुत खूबसूरत बन चुका है। यहाँ पर इसका नाम है बटन, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं और उसके बाद इस बटन पे कुछ कोडिंग करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले स्टॉप करेंगे, इसका जो ये बटन है टेक्स्ट इसको हम यहाँ पर कर लेते हैं ऐड और आ जाते हैं हम यहाँ पर और इसके ऊपर डिज़ाइन में आते हैं, इस पर डबल क्लिक करते हैं, हमारे पास इवेंट आ गया है बटन का और यहाँ पर हम इसका कोड स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉप पे आ जाएंगे, इंपोर्ट करेंगे हम उसी तरह से system.data.sql क्लाइंट और यहाँ पर इसको हम उस तरह से जो अपना हमने यहाँ पर कोडिंग की थी इस जगह पर इसी को मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा जो टाइम है वो बच जाए। इसको मैंने यहाँ तक इसको कॉपी किया है, कॉपी करके ऐड न्यू में आए हैं और यहाँ पर हमने इसको पेस्ट कर दिया है। कनेक्शन स्ट्रिंग है, कनेक्शन है। ये जो हमारी कमांड लाइन है इसको हम चेंज करेंगे। इस बार हमने इंसर्ट करना है, सेलेक्ट नहीं करना। कैसे करेंगे, सिंपली इंसर्ट लिखेंगे इनटू स्टूडेंट्स और आगे वैल्यूज़ लिखेंगे और इस तरह से हम इसको पहली वैल्यू कोमा, दूसरी वैल्यू कोमा, तीसरी वैल्यू, ये चीज़ हो जाएगी। और इनके अंदर जो हमारे टेक्स्ट बॉक्सेस की वैल्यू है वो हम पास कराएंगे। कैसे कराएंगे, डबल कोटेशन 2 बार एम्परसेंड, फिर डबल कोटेशन, यहाँ पे आ जाएंगे, डबल कोटेशन 2 बार ये और फिर इस तरह से ये 2 बार ये और ये। अब इनके अंदर हमने अपना लिख देना है टेक्स्ट बॉक्स 1.text
और इसी तरह से इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी, इसके अंदर आ जाएंगे वी, ये हो जाएगा हमारा टेक्स्ट बॉक्स 2 और इसके अंदर आके इसको जब हम पेस्ट करवाएंगे तो ये हो जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 3। इनके अंदर आपने यहाँ पर स्पेस देनी है लाजमी, यहाँ पर भी स्पेस आएगी और इस तरह से ये हमारा जो स्ट्रिंग है, कमांड स्ट्रिंग, वो रेडी हो जाएगी। ये क्या करेगी, ये इंसर्ट करेगी स्टूडेंट टेबल में हमारी वैल्यूज़ जो कि आ रही होंगी टेक्स्ट बॉक्स 1, 2 और 3 से। यहाँ पर कनेक्शन ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे सिंपली cmd.execute नॉन क्वेरी। यहाँ पर कनेक्शन क्लोज हो जाएगा और ये हमें वापस ले जाएगा व्यू ऑल वाले पेज पे। कैसे, रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट आ जाएगा और यहाँ पर हम अपना जो पाथ है वो दे देंगे view_all.aspx। तो ये इतना काम है। आइए यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं व्यू ऑल पे, क्रोम के अंदर आ जाते हैं। ये हम आ गए हैं अपने व्यू ऑल वाले पेज पे। हम आ जाएंगे गो टू ऐड न्यू पे, यहाँ पर एक न्यू वैल्यू इंसर्ट करेंगे, लिख लेते हैं गोहर, क्लास है इसकी 10 और इसकी एज है 15 ईयर्स। यहाँ पर हमने ऐड पे क्लिक किया तो आपने देखा कि ये ऐड भी हो गया गोहर और ये हमें वापस व्यू ऑल वाले पेज पे भी ले आया। एक और रिकॉर्ड यहाँ पे चेक कर लेते हैं। ऐड न्यू पे आ जाते हैं, लिख लेते हैं उमैर, क्लास है इसकी 9, इसकी एज है 14 और इस पे हमने ऐड पे क्लिक किया तो आपने देखा कि उमैर भी हमारे डाटाबेस में ऐड हुआ और ये हमें व्यू ऑल में दिखाने लग पड़ा। तो आइए डाटाबेस में भी देख लेते हैं क्या ये वाकई में ऐड हो चुके हैं। क्लोज करते हैं, यहाँ पर आते हैं सेलेक्ट टॉप रोज करते हैं तो अब देखिए कि हमारे डाटाबेस में भी ये डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो ये है हमारी फर्स्ट वीडियो जो कि यहाँ पर मुकम्मल हुई है। हमने ASP में एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाया और ये प्रोजेक्ट व्यू ऑल करता है, डाटाबेस को दिखाता है और डाटाबेस में नया डाटा इंसर्ट करता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि आप किस तरह से इसको plesk.com पे अपलोड कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को और इसको लाइव पब्लिक कर सकते हैं पूरी दुनिया के लिए। तो हमारे नेक्स्ट वीडियो का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसको भी ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इट इज़ बिलाल सैद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।